Good morning, children. Good morning, ma'am. How are you, Minnie? I am fine, ma'am. Okay. तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सदाचार पर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है? हाँ मैम, हमें कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। मैं भी सुनूंगा कहानी मैम। टिंकू, क्या आपको कहानी अच्छी नहीं लगती? आपने कुछ नहीं कहा। ऐसी कोई बात नहीं है मैम, मुझे भी कहानी बहुत अच्छी लगती है। मेरी नानी माँ, जानती हैं, मेरी नानी माँ मुझे रोज नई नई कहानियाँ सुनाती है। मैं उनसे रोज अच्छी अच्छी बातें सीखता हूँ। आप जरूर सुनाइए हमें कहानी। तो आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं कुछ प्रश्न भी आप लोगों से पूछूंगी, इसीलिए आपका ध्यान सिर्फ कहानी पर रहे। ओके मैम। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा रोज स्कूल जाता था, पर स्कूल से आते समय वह अपने सहपाठियों का कुछ न कुछ चुराकर घर जरूर ले आता था। उसकी माँ जब चुराए हुए सामान को देखती थी तो वह बहुत खुश होती थी और अपने बेटे का पीठ थपथपाती थी। बेटा भी बहुत खुश होता था कि मेरी माँ मेरे कामों से बहुत प्रसन्न हो। वह और उत्साहित होकर ऐसे ही अनाचरण रोज रोज करने लगा। वह किसी न किसी बच्चे का, किसी की किताब, किसी की कॉपी, किसी की पेंसिल, किसी का कंपास, किसी का बैग, कुछ न कुछ चुरा कर जरूर घर ले आता था। उसकी माँ जब यह रोजमर्रा के उसके कामों को देखती थी तो वह बहुत प्रसन्न होती थी और कहती थी, अरे मेरा लाल, तू कितना अच्छा है, मेरा बेटा कितना भोला है। वह उसे हमेशा शाबाशी देती थी। फिर क्या हुआ मैम? क्या हुआ, बच्चा और अधिक चोरी करने लगा? हाँ, तो आप आगे सुनिए क्या होता है। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा और अब वह स्कूल में चोरी न करके गांव के घरों में चोरी करने लगा। धीरे धीरे वह गंभीर अपराध करने लगा। गांव के लोग उसके इस हरकत से परेशान हो गए थे, पर उसकी माँ को कुछ भी बुरा नहीं लगता था। वह अपने बेटे के ऐसे हुनर पर बड़ी ही प्रसन्न रहती थी। एक दिन की बात है बच्चों, वह बड़ा अपराधी बन गया। धीरे धीरे पुलिस उसके घर आने लगी और एक दिन की बात है, वह किसी के घर अधिक माल की चोरी किया था, जिसके जुर्म में पुलिस उसे अपराधी मानकर जेल में ले गई। फिर क्या हुआ मैम? बताती हूँ बच्चों, शांत बैठे रहो। ठीक है मैम। जब वह लड़का जेल में गया तो उसे जज ने फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा सुनकर उसकी माँ चीखने और चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं, मेरे बेटे को ऐसी सज़ा मत दीजिए जज साहब, मेरा बेटा निरपराध है, यह बहुत भोला है, मासूम है। तमाम प्रकार की रोने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ जज पर। जज ने जो फैसला सुनाया वह सही था। क्या वह लड़का मर जाएगा मैम?
हाँ, तो आप आगे सुनिए। उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई कि तुम्हें फांसी के पहले जो तुम्हारी आखिरी इच्छा हो उसे बता दो। उस लड़के ने, यानी चोरी करने वाले लड़के ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे मेरी माँ से मिलने दिया जाए। जज साहब ने उस चोर बालक के माता को बुलाया। जब माँ आई तो उसने अपनी माँ के कान को कस के पकड़ा, खींचा। उसकी माँ चीखी और चिल्लाई, हट, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? तुमने ऐसा अपराध क्यों किया? अपनी माँ के कान को खींचते हो? वह बालक भी बोला, यह काम जब मैं छोटा था, यदि आपने मेरे साथ किया होता तो आज मैं बड़ा अपराध न करता माँ। यदि मैं स्कूल में छोटे छोटे कॉपियाँ, पेंसिल, रबर, कंपास या कोई भी वगैरह वगैरह की सामान चुरा के लाता था तो तुम मेरे पीठ को थपथपाती थी। यदि उसी समय तुमने मेरे कान को पकड़कर मेरे मुंह पे तमाचा मारा होता तो मैं इतना बड़ा चोरी करने के जुर्म में आज फांसी के फंदे पर न लटकता, आज तुम्हारे सामने रहता। लड़के के मुख से ऐसी बात सुनकर माँ को बहुत पश्चाताप होता है कि मैं यह क्या कर बैठी। मेरा एक ही पुत्र था और उसे भी मैं खो बैठी। लड़के की माँ भरी अदालत में ही चीखने, चिल्लाने, लोटने पोटने, तमाम प्रकार की गिड़गिड़ाकर जज साहब से भीख मांगने लगी अपने बच्चे की ज़िंदगी की। लेकिन आज उसकी बातों पर किसी को दया न थी, किसी को सहानुभूति न थी, क्योंकि वह बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। तो बच्चों, इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? मैं बताऊं मैम? नहीं, इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा मैम। अच्छा, चलिए आप ही बताइए, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे कामों का त्याग करना चाहिए। बहुत सुंदर जवाब। वह लड़का जब चोरी करके कोई वस्तु घर ले आता था तो उसकी माँ उसकी पीठ थपथपाती थी। क्या यह काम करना उचित था? नहीं मैम, यह बिल्कुल गलत था। उसकी माँ को उसे मारना चाहिए था, डांटना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लड़का कहाँ रहता था? लड़का छोटे से गांव में रहता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जज साहब ने फैसला क्या सुनाया? जज साहब ने उसे मृत्यु की सजा दी मैम। ओके बेटा, तो आज बस इतनी ही कहानी है। अब कल फिर हम दूसरी कहानी लेकर आप लोगों के सामने फिर इसी समय प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।